अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z ओवर z माइनस आयोटा। तो हमने शो करना है इसको इस फॉर्म में w मोड इज इक्वल्स टू 1 और हमने आंसर प्रूफ करके किसके इक्वल लेकर आना है कि z जो है वो एक रियल नंबर के ऊपर आंसर आना चाहिए, रियल नंबर आंसर आना चाहिए हमारा। तो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें w मोड गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो w की वैल्यू भी हमें गिवन है, हम w की वैल्यू यहाँ नोट करते हैं और दोनों साइड्स का मोड ले लेते हैं क्योंकि w मोड हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो दोनों साइड्स का हमने मोड ले लिया और मोड की वैल्यू में गिवन है w मोड इज इक्वल्स टू 1। यहाँ 1 नोट करेंगे। ये चीज़ नीचे डिनोमिनेटर वाली डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा z माइनस आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा z। अब सिंपली हमने क्या करना है, z की जगह z की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि है x प्लस आयोटा वाई। z की जगह z की वैल्यू पुट करते हैं x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा एज इट इज़। z की जगह z की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं हम, x एज इट इज़ आएगा, आयोटा साइन कॉमन ले लेंगे, प्लस आयोटा कॉमन अंदर रह जाएगा हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल्स टू आयोटा को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आयोटा x बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर y आ जाएगा, x प्लस आयोटा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, उसकी जगह -1 पुट करते हैं जिससे माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा x प्लस वाई, x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू रियल नंबर पार्ट जहाँ सेपरेट कर लेंगे, आयोटा वाली वैल्यू साइड पे कर लेंगे और आयोटा साइन कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस वाई रियल पार्ट है वो इधर नोट करेंगे और बाकी हमारे पास x प्लस आयोटा बाई कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास माइनस x रह जाएगा। अब हमने मोड फाइंड करना है दोनों साइड्स का। मोड फाइंड करने का मेथड यही है, स्क्वायर रूट के नीचे आपने सबसे पहले वैल्यूज़ लिखनी है, x होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हमारे पास है y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड साइन रिमूव करेंगे और मोड फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट के नीचे आपने लिखना है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस x होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे, स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर मूव हो गए हमारे पास, अंदर वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इसको ओपन करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे हमारे पास माइनस साइन फिनिश हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज़ जो है वो देख लेते हैं जो कट ऑफ हो रही हैं सेम, प्लस वाई स्क्वायर इधर भी और यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर है, दोनों कट ऑफ हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर से कट ऑफ हो जाएगा और 1 से कट ऑफ हो रहा है, बाकी हमारे पास रह जाएगा माइनस 2y एंड प्लस 2y को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये भी माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास 2y इज इक्वल्स टू 0 ओवर -2, 2y इज इक्वल्स टू 0, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये भी डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 0 ओवर 2, या हमारे पास y जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम सिंपली z वाली इक्वेशन के अंदर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई के अंदर हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है, आयोटा y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू यहाँ आयोटा और आयोटा 0 हो जाएगा तो z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x, हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमारे पास जो z की वैल्यू है वो रियल नंबर पार्ट आया है, ये रियल नंबर पार्ट होता है z का और ये आयोटा पार्ट होता है और आयोटा तो कैंसिल हो गया क्योंकि आयोटा 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, बाकी हमारे पास रियल पार्ट z इज इक्वल्स टू x, हैंस प्रूव्ड। Exercise 1.5 question number 17. If z1 and z2 are different complex numbers with z2 mod is equals to 1, find z2 minus z1 over 1 minus z1 bar z2 mod। और इसमें सबसे पहले हमें जो गिवन एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर एज इट इज़ नोट कर देना है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में हमने लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय z2 बार मोड। z2 बार मोड से हमने इसलिए इसको याद रखने के लिए, आपने यहाँ जेनेशन करने के लिए देखना है कि यहाँ पर अगर z1 बार होगा तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का स्टेप करना है z2 बार रिवर्स प्रोसेस से, ठीक है। और लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास z2 बार होता तो फिर हमने z1 बार मोड से हमने जो था ना वो मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, तो इसमें हमारे पास z1 बार है तो सो हम करेंगे z2 बार मोड से मल्टीप्लाई डिवाइड का स्टेप। एक बार न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और नीचे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमिनेटर को भी एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर z2 बार को हम अंदर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, z2 बार मोड 1 से मल्टीप्लाई होगा तो z2 बार माइनस
Z2 बार अंदर इन वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा Z1 बार Z2 डॉट Z2 बार। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं Z2 और Z2 बार ये इक्वल होती हैं Z2 बार इज इक्वल्स टू Z2 मोड के इक्वल होती हैं। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे और इनकी जगह लिख देंगे Z2 मोड, ठीक है। और उसके बाद हमने बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ नोट कर ली हैं। अब हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो Z2 बार जो है वो हमें 1 के इक्वल गिवन है। तो हमने जहाँ पर Z2 मोड जो है ना वो हमारे पास गिवन है 1 के इक्वल। तो Z2 मोड जहाँ हमें इस एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद है वहाँ उसकी जगह 1 पुट कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें गिवन है Z2 मोड, इसकी जगह 1 पुट किया और इस जगह भी Z2 मोड की जगह हमने 1 पुट कर दिया। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ नोट करनी है। अब हम देखते हैं हमारे पास ये नीचे दोनों वैल्यूज़ के ऊपर बार है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है ना वो Z2 माइनस Z1 बार मोड इज इक्वल्स टू है, हमारे पास होता है Z2 माइनस Z1 मोड के इक्वल होता है। तो आपने ये बार रिमूव करके इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है Z2 माइनस Z1 मोड। अब ऊपर नीचे हमारे पास दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, वो कट ऑफ हो जाएंगी, हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ गिवन है, V की वैल्यू गिवन है और Z की वैल्यू, Z इम्पीडेंस से उन्होंने नाम दिया हुआ, Z इम्पीडेंस और V वोल्टेज की वैल्यू हमें गिवन है। दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर नोट कर लिया और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है करंट की वैल्यू, I की वैल्यू, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये यहाँ तक हमने क्वेश्चन में से देख के सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। और Z की वैल्यू, इम्पीडेंस की जो वैल्यू हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट है, इनको हमने सेपरेट करके लिख देना है 1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, दोनों पार्ट अलग करके लिख दिए हैं। अब सबसे पहले जो है कि हमारे पास वोल्टेज जो है वो क्योंकि पोलर फॉर्म के अंदर है, तो हमने इम्पीडेंस जो है ना, जो इम्पीडेंस की वैल्यू है उसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें R और थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इस वैल्यू को Z को, इम्पीडेंस को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले R फाइंड करते हैं। तो R हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज़ का हमें क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और R इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर से कट ऑफ हो जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आएगा 3/4। अब LCM लेंगे इस वैल्यू का, हमारे पास ऊपर वैल्यू आ जाएगी 4/4, 4 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 1 लेंगे, हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी 1। हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स y की जगह वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट 3/2 और ये क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू गिवन है, और x की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से हमारे पास आएगा 60 डिग्रीज। डिग्रीज को हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है और रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, तो ये हमारे पास वैल्यू रेडियंस के अंदर एंगल की आ जाएगी π/3। अब Z को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का हम फॉर्मूला नोट करेंगे, R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। R की हमने वैल्यू कैलकुलेट पीछे किया, हमारे पास 1 आया, 1 पुट करेंगे R की जगह, और थीटा की वैल्यू हमारे पास π/3 आई है, तो cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 नोट करेंगे। इस तरह से हमारे पास Z जो है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास ओहम्स लॉ का अगर फॉर्मूला हम देखें तो उसमें फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ZI। वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला फिजिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग देते हो IR होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने R को रिप्लेस करके Z की वैल्यू, इम्पीडेंस की वैल्यू दे दी हमें। तो हमने करंट फाइंड करना है, करंट को अगर हम एक तरफ कर लें, Z इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो V के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो V ओवर Z, यानी कि डिवाइड का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा V ओवर Z। तो हम सिंपली जो है ना पोलर फॉर्म का फॉर्मूला डिवीजन वाला इधर अप्लाई करेंगे, V ओवर Z इज इक्वल्स टू R1 ओवर R2 cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। यहाँ मैंने सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में से और जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो इधर नोट कर लिए हैं कि R1 की जगह हम 120 पुट करेंगे और R2 की जगह हम 1 पुट करेंगे। θ1 हमें क्वेश्चन में गिवन था वोल्टेज वाला, तो π/4 θ1 की जगह पुट करेंगे, और θ2 जो हमने खुद कैलकुलेट किया इम्पीडेंस का π/3 वो पुट करेंगे। सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन के अंदर पुट कर ली। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, 4/3 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 12 आएगा, एंगल 4/3 12 3π माइनस 3/4 12 4π, माइनस करेंगे तो माइनस π/12 आ जाएगा। इसी तरह इधर भी थीटा को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस π/12 आ जाएगा। और कॉस का जो एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स के अंदर भी आप लोगों को बताया गया है। तो यहाँ पर हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे, कोस के थीटा के साथ हम अगर माइनस लगा भी हो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिखेंगे, बट साइन थीटा के साथ नेगेटिव अगर आ जाता है तो उसको एज इट इज़ नोट करेंगे। तो लिखेंगे 120 कोस π/12 प्लस माइनस माइनस आयोटा साइन π/12। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ